वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट तक करवा दिया था। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सेट हमारे पास है इक्वल सेट। ओके, इक्वल सेट। इक्वल सेट का क्या है हमारे पास? इक्वल सेट है टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। यानी कौन से सेट्स इक्वल सेट कहलाते हैं? वो सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ एक सेट है ए के एलिमेंट्स में लिख दूँ ए बी सी एंड डी, और मैं बी लिख दूँ और बी के एलिमेंट्स में सी बी डी और ए लिख दूँ। अगर मैं देखूँ ए दोनों में प्रेजेंट है, बी दोनों में प्रेजेंट है, सी दोनों में प्रेजेंट है और डी भी दोनों में प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब है? ये ए और बी आपस में क्या है? इक्वल सेट है। इक्वल सेट में ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे सीक्वेंस ए बी सी डी है तो ये वाली सीक्वेंस भी ए बी सी डी ही होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग किसी भी तरीके से लिखें लेकिन एलिमेंट्स जो है वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। लाइक अगर मैं एक सेट लिखूँ ए इज इक्वल्स टू 1 3 4 5 और दूसरा सेट लिखूँ बी 5 1 3 एंड 4, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल्स टू बी, ये भी ए इज इक्वल्स टू बी। अच्छा, अब एक चीज़ और, अगर मैं एक ए सेट के अंदर मैंने ई लिख दिया है यहाँ पर, अब यहाँ पे देखें ए बी सी डी ई है और यहाँ पर ई कम है, तो ये ए और बी आपस में इक्वल सेट नहीं होंगे, तो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा। यानी ए और बी के दो सेट्स के इक्वल होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं इसको और इसको इक्वल नहीं कर सकती। ये सी बी डी ए, ये भी 4 एलिमेंट्स हैं, ये भी 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सब आपस में डिफरेंट है, तो ये आपके पास इक्वल एलिमेंट्स वो इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट्स कौन कौन से होंगे? ये दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। ओके, अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया है इक्वल सेट्स का। अब एक हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट, तो वो मैं अभी बता देती हूँ इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। लाइक अगर मेरे पास एक सेट में 1 2 3 4 5 है और दूसरे में ए बी सी डी है, दोनों में 5 5 एलिमेंट्स हैं, दोनों में 5 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम ये बोलेंगे कि कौन से हैं? इक्विवेलेंट सेट हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ूँ तो इसके अंदर है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल इन क्वांटिटी। यानी इनके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? क्वांटिटी में सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो ए बी सी डी ई है और बी जो है वो 1 2 3 4 एंड 5 है। यहाँ पे काउंट करें 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये देखें यहाँ पे आप लोग के पास क्वांटिटी क्या है? सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो A इज इक्वलेंट B। ठीक है, इक्वलेंट के सिंबल ये होता है। जैसे इक्वल्स टू का सिंबल अभी आप लोगों को पता ही है, तो हमेशा से ही कि इक्वल्स कैसे लिखते हैं, और इक्वलेंट के लिए ये वाला सिंबल होता है। ये वाले कौन से सेट हो जाएंगे? इक्वलेंट सेट हो जाएंगे। तो आप लोग के पास एक इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में ये डिफरेंस होता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, क्वांटिटी के साथ साथ एलिमेंट्स को भी सेम होना चाहिए, और इक्वलेंट सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी सेम होती है, एलिमेंट्स सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है सबसेट। नेक्स्ट क्या है? सबसेट है। सबसेट आप लोगों को भी पता है, अगर मैं बोलूं एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5 और एक बी सेट है जो कि है 1 3 4। अगर बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट हैं, अगर बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट हैं तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। सबसेट क्या होता है? अगर बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर प्रेजेंट हैं तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हम उसको लिखते कैसे हैं? बी इज़ द सबसेट ऑफ
ये सबसेट का सिंबल होता है। बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसकी डेफिनेशन है अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। मैंने उल्टा करके लिख दिया, मैंने बी को सबसेट बना दिया किसका, ए का। इसके अंदर 2 पॉइंट्स लिखे हैं। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो हर सबसेट का क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। नल सेट कैसे लिखते हैं, ये आप लोगों ने किया है, नल सेट ऐसे लिखते हैं ना। तो नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। हर सेट का सबसेट क्या होता है, नल सेट होता है। दूसरा पॉइंट, ये दोनों ब्लैंक्स के लिए हम लोग मार्क करेंगे। दूसरा पॉइंट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी सबसेट की डेफिनेशन। ओके, अब सबसेट्स में ही हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स भी होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स भी होते हैं। प्रॉपर सबसेट्स होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट्स में क्या होता है कि इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि मैं आप लोग को बोलूं प्रॉपर सबसेट क्या है। सबसेट की 2 टाइप्स हो गई, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बोलूं एक सेट है 1 2 3, इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखें। प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। सबसे पहले तो एक होगा नल सेट, फिर अलग अलग करके लिखते हैं। 1 हो जाएगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। फिर आप 2 के पेयर्स बना के लिखेंगे, 1 2 होगा, फिर कौन सा होगा 1 3 होता है, और फिर क्या होता है 2 3। जब ये 2 वाले सेट्स भी कंप्लीट हो गए, पहले आपने नल सेट लिखा, सबसे पहले सबसेट कौन सा होगा, नल सेट होगा। फिर सिंगल सिंगल का बनाएंगे 1 2 एंड 3, फिर 2 का पेयर्स 1 2 1 3, फिर कौन सा होगा 2 3, हमने ये लिख दिया। अब आखिरी कौन सा बनता है, 3 का पेयर 1 2 3। लेकिन अगर आप प्रॉपर सबसेट लिख रहे हैं तो डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर सबसेट्स में ए और बी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अगर मैं इसको बी बोल दूं, बी किसके बराबर है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मैं सारे प्रॉपर सबसेट बनाऊंगी, लेकिन जो कंप्लीट सेट होता है वो आखिर में नहीं लिखूंगी, यानी मैं यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिखूंगी। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में कंप्लीट वाला सेट नहीं आता है। और इम्प्रॉपर सबसेट अगर मैं आप लोगों से बोलूँ लिखने को, तो इम्प्रॉपर सबसेट किसके बराबर होगा, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सिर्फ और सिर्फ ये कंप्लीट सेट के बराबर होता है, उसके अलावा नहीं होता। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस आ गया, अगर आप लोगों को एक सेट गिवन है और बोला जाए आप इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखें, तो आप नल सेट से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ लास्ट वाले से पहले पहले तक सारे लिख देंगे। ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट्स में क्या करेंगे, इम्प्रॉपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कंप्लीट सेट होता है वही आप लोग के पास इम्प्रॉपर सबसेट होता है। सही है, वो लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई मसला, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट समझ आ गया। अच्छा, अब एक हमारे पास आखिरी जो बचा है यहाँ पर है, वो है पावर सेट। सही है, अब मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ पावर सेट। पावर सेट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि पावर सेट फाइंड आउट करें, तो पावर सेट कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूँ a इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए क्या होते हैं, पावर सेट होते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो आप लोग के पास क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 की पावर कितने हैं, 1 2 3, 3 लिख दिया, यानी 8 पावर सेट्स बन के आएंगे। कितने सबसेट्स, कितने सेट बन के आएंगे, 8 सेट बन के आएंगे। 2 की पावर m, m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 2 की पावर 3, 8 आंसर आ गया। अब बनाना शुरू करते हैं। पावर सेट को p ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, तो सबसे पहले नल सेट
1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3। ठीक है, जब ये सारे हो जाएंगे तो आखिर में कंप्लीट सेट भी आ जाता है पावर सेट के अंदर। ठीक है क्लास, ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा, पावर सेट। अब इसको काउंट कर लें, 8 पूरे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोग के पास प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और पावर सेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे समझा दिया है। प्रॉपर सबसेट्स में सारे आप लोग के पास सेट आ जाते हैं, सिर्फ जो बड़ा वाला सेट होता है वो नहीं आता है। ठीक है, और इम्प्रॉपर में सिर्फ और सिर्फ वही सेट इटसेल्फ होता है, और पावर सेट में क्या होता है, सारे पॉसिबल सबसेट्स आते हैं। ठीक है क्लास, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।